हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, अष्टांग योग के प्रथम एवं द्वितीय वीडियो में मैंने क्रमशः यम एवं नियम के विषय में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं अष्टांग योग के तृतीय अंग आसन के विषय में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आसनों का पूर्ण वर्णन हठ योग के ग्रंथों में मिलता है। हठ योग प्रदीपिका में आसन को योगाभ्यास में प्रथम स्थान दिया गया है। यही कारण है दोस्तों कि अक्सर लोग आसन एवं प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं, यम एवं नियम को तो भूल ही जाते हैं। वस्तुतः एक योग मार्ग के अनुसरण करने वाले के लिए यम और नियम का पालन करना परम आवश्यक होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग में आसन को तीसरा स्थान दिया है और उसको परिभाषित करते हुए कहा है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा स्थिरता तथा सुख की प्राप्ति हो वह आसन है। दोस्तों, साधक अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी विधि से स्थिर भाव से सुखपूर्वक एवं प्रसन्न भाव से बहुत समय तक बैठ सके वही आसन उसके लिए उपयुक्त होता है। आसन सिद्धि के दो उपाय बताए गए हैं। पहला है प्रयत्न शैथिल्य, अर्थात शरीर को स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं का त्याग कर देना और परमात्मा में मन लगाना, यही प्रयत्न शैथिल्य है। दूसरा है अनंत समापत्ति। आसन सिद्ध हो जाने से साधक का चित्त स्थिर हो जाता है तथा सर्दी गर्मी इत्यादि चित्त को चंचल बनाकर विघ्न नहीं डालते। यह है अनंत समापत्ति। दोस्तों, आसनों की कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती। जो स्थिति योगाभ्यास के लिए सुखप्रद हो और देर तक बैठने के लिए उपयुक्त हो, आसन कहा जा सकता है। दोस्तों, आसन के प्रभाव से मन में चलने वाले परस्पर विरोधी विचारों का या यह कह लीजिए कि मन के द्वंद्व समाप्त होकर मन शांत और साफ हो जाते हैं। दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों में आसनों के भिन्न भिन्न नाम तथा संख्याओं का उल्लेख मिलता है। अतः मोटे तौर पर हम योगासनों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ध्यानात्मक आसन, दूसरा है विश्रांतिकर आसन, तीसरा है संवर्धनात्मक आसन। पहला वर्ग है ध्यानात्मक आसन, जैसे पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन आसनों का अभ्यास ध्यान के पूर्व करना आवश्यक होता है। इन आसनों में स्थिर होकर ध्यान किया जा सकता है। दूसरा वर्ग है विश्रांतिकर आसन, जैसे शवासन। यह आसन ऐसा आसन है जिसमें पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। इसमें केवल शारीरिक विश्रांति ही नहीं मिलती बल्कि मानसिक विश्रांति भी प्राप्त होती है। तीसरा वर्ग है संवर्धनात्मक आसन, जैसे सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, उत्कटासन, मयूरासन, मंडूकासन, गरुणासन, भुजंगासन इत्यादि। इन आसनों के अभ्यास से शारीरिक विकास किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी आसनों का प्रारंभ किसी योग्य प्रशिक्षित गुरु के सानिध्य में ही किया जाना चाहिए। वास्तव में योगासन एक ऐसा सुगम मार्ग है जिसके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सकता है तथा व्याधि का निवारण किया जा सकता है। इन आसनों का अभ्यास प्रत्येक आयु लिंग के व्यक्ति कर सकते हैं। आधुनिक समाज में तो आसनों का अभ्यास दैनिक जीवन में तनाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने अष्टांग योग के तृतीय अंग आसन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अष्टांग योग के चतुर्थ अंग प्राणायाम के विषय में आपको बताऊंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना व्यू अवश्य दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा तथा सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।